welcome to the Bar Lab. So today we are discussing about how to get a land up in your dream dietetic internship. So अगर आप डायटेटिक के इंटर्नशिप का प्लान कर रहे हो या ईमेल लिख रहे हो हॉस्पिटल्स को कि प्लीज़ हायर मी, और कुछ भी हो, आप इंटर्नशिप जस्ट करना चाहते हो, फिर अपने बैचलर किया है, तो दिस इज़ योर गाइडेंस वीडियो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. तो फर्स्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी कोई बैचलर्स पर्सन को इंटर्नशिप्स करनी है, अपनी बैचलर इंटर्नशिप, सो फर्स्ट गेट स्टार्ट विद द मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बिकॉज दैट टाइम तो हमें लगता है कि कैंसर मुझे इंटरेस्ट कर रहा है, हार्ट पेशेंट इंटरेस्ट कर रहा है. ऐसा बहुत ही कम होता है बैचलर्स में, बट कोई बच्चों को होता है पहले से कि नहीं आई वांट टू गो द कार्डियक थेरापीज़ और कार्डियक न्यूट्रिशन. But the first thing is that you have to know that all the basic of all of the disease. So आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो द रूल नंबर 1 कि आप जब भी न्यूट्रिशन डायटेटिक इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, तो आपकी पहली इंटर्नशिप मेक श्योर कि आप एक अच्छे से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में करें, जहाँ आपको सारे डिज़ीज़ का ओवरव्यू मिल सके और सारे डिज़ीज़ का अब बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर कर सके. देन यू गो विथ योर इंटरेस्ट कि अब मुझे सेकेंड इंटर्नशिप्स करनी है मेरे मास्टर की, और जस्ट फॉर माई द समर और विंटर ब्रेक, सो यू कैन डू इन द पीडियाट्रिक, यू कैन डू इन द कैंसर, व्हाट्स इन योर माइंड, यू कैन गो विद दैट फील्ड. ओके, एंड नाउ द इंटर्नशिप प्रिपरेशन. सो बहुत सारी हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और कोई हॉस्पिटल्स में इंटरव्यूज़ नहीं भी लिए जाते. सो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपको जब आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आपको क्या मैनेजमेंट करना रहेगा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट योर लीडरशिप क्वालिटी, how you talk with the nurse, how you talk with all the patient, how you talk with the doctor. That's very important. You should learn how to negotiate, or how to collaborate with the other medical profession, because in the hospital you have to collaborate with each other. आप अकेले ही नहीं होगा वहाँ के जो पेशेंट को सब कुछ बता रहे, आपको डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा कभी कि इसके फाइल में ये क्या लिखा हुआ है, ये इसकी करंट मेडिकेशन कौन सी चल रही है, और नर्स को भी पूछना पड़ेगा ये पेशेंट डिस्चार्ज कब हो रहा है. तो देन अकॉर्डिंग यू मेक अ डिस्चार्ज डाइट प्लान्स, और यू कैन आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन and there's so many things. And the second point is that try to learn the abbreviations. Okay, so all the hospitals and medical systems are working on the medical abbreviation. They are not writing like cancer of the buccal mucosa. They generally write CABC. Okay, this means cancer of the buccal mucosa, or they write hypertension is HT. So learn all of this abbreviation. This is going to really help you. The third thing is knowing the medical parameters. I am not telling you to learn every medical parameters, but you should learn the basic cholesterol, lipid profiles and all of that, blood essentials things and urine profile, all of that you can learn. And this is not hard. You can practice or for 10 to 15 days and you can master it. This is the something point that I want to discuss. अगर ये इतने कुछ नए नहीं हैं, बट ये बेसिक्स है और यही काम आता है, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती जो इंटर्नशिप में. अगर आप जैसे ही भी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, आप 5-10 दिन में अपने माइंड को स्टेबल कर लेंगे और पता चलेगा कि यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो दिस इज़ माई गाइड. अगर आपको और भी कुछ डीप इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा क्या था एक्सपीरियंस और उसके बारे में ज़्यादा आपको और नॉलेज चाहिए, इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करें, कैसे हॉस्पिटल्स को ईमेल करें, सो यू कमेंट डाउन एंड आई आंसर देम